नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सेकेंडरी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो उपनिरीक्षक की पोस्ट आई है उसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी जानी है। तो इसमें उसी पैटर्न को देखते हुए हम आप हिंदी की स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी के सारे टॉपिक एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे कराए जाएंगे। और आज पहला भाग रहेगा वर्णमाला, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला से। और ये वीडियो ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। तो वीडियो को प्लीज़ वॉचिंग करिए, इसको आपसे पक्का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो वर्णमाला से। इसमें कुछ अंतिम में मैं वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है बतानी है, वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क और ख जो है वो कंठ ध्वनि है। और अगला क्वेश्चन, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, वो कौन सा है वो बताना है। उसमें बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दंत स्पर्श, दंत ओष्ठ स्पर्श अल्पवर्ण सगोश और निरुनासिक, ऑप्शन नंबर बी। और यूकेपीएस जो है ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछता है, और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा वाली की जो हिंदी बुक है उससे लाया गया है। और अगला है, क ग ज फ जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये कैसी ध्वनि है ये बताना है। इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी। क्वेश्चन नंबर अगला चौथा है, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकृत किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी के स्पष्ट व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण कौन से होते हैं? वो होते हैं महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में पूर्णतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में पूर्णतः वर्णों की संख्या है हमारी 52, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है, वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अघोष वर्ण। 100 जो है वो अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छ ध्वनि है, क्षत्रिय वाला छ, वो किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। जो छ बनता है वो क धन सौ से बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? देखने रहा है इसमें क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, अकारांत। जिसके अंत में अ आता है वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? कौन सी ध्वनि है जो अवधि में नहीं है वो बताना है। वो आता है अणो, जो है वो अवधि में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? इनमें से बताना है कि ट वर्ग कौन सा नहीं है। तो घ है हमारा, ये क वर्ग के अंतर्गत आता है, नहीं कि ट वर्ग के अंतर्गत। बाकी सभी ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, स, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो स है वो हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बताना है कि हमको कौन सा स्वर नहीं है। जो हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी है अंक, यह स्वर नहीं है, ये अयोग्य वाहक में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन 14, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? वो दीर्घ भी होते हैं, प्लुप्त और ह्रस्व, ऑप्शन नंबर सी, तीनों बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है हमारी 33, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अयोग्य वाहक कहलाते हैं। अयोग्य वाहक कौन से कहलाते हैं? जो विसर्ग होते हैं वो अयोग्य वाहक कहलाते हैं, जैसे अंक और अह, ये अयोग्य वाहक कहलाते हैं, अंक और अह।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है वो बताना है। तो इसमें हमारा बन जाएंगे जो आंसर नंबर ए है, आ जो है वो पश्च स्वर कहलाते हैं, और जो अ है वो मध्य स्वर, और ई जो है वो अग्रस्वर, और अ मध्य, ई उ पीछे, इस टाइप से देखा होगा आपने। और जो छ ध्वनि का उच्चारण होता है, जो छ ध्वनि का उच्चारण है वो हमारा होता है तालव्य, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, वो है 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। य र ल व है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है, जो अनुनासिक का संबंध होता है वो नाक और मुंह, जिनकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकले वो अनुनासिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, तालव्य व्यंजन है, बताना कि इन चारों ऑप्शन में तालव्य व्यंजन कौन सा है। जो च वर्ग है, च छ ज ज, वो हमारे तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, हिंदी की बौद्ध ध्वनि है, जो बौद्ध ध्वनि है हिंदी की वो है हमारी ओष्ठ ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ ध्वनि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, बताना कि इनमें से दंतोष्ठ कौन सी ध्वनि है। जो हमारी वो है वो दंतोष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ ध्वनि है वो। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पटवारी या कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन था, दंतोष्ठ वो कहलाता है करके। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर देखिएगा। और अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनिए, इनमें से जो कौन सा सही कथन है वो चुनना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला ही है, य और व ध्वनियाँ कहलाती हैं, यही हमारा सही आंसर बन जाएगा। और व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है, स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है। अवधेश का विग्रह अवधम होता है, ये भी गलत है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है, ये भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ये बोनस अंक देखे जाते हैं आपको पेपर पे, इसको आप जरूर देखिएगा। हिंदी में श ध्वनि है, जो छ ध्वनि है, जो शलजमाला श है, वो किस प्रकार की ध्वनि है वो बताना है, वो हमारे तालव्य, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, जो दंत्य ध्वनि है वो कौन सी है वो बताना है। जो हमारा त वर्ग आता है वो दंत्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, जो कंठ ध्वनि है वो कौन सी है वो बताना है। तो ये रिपीटेड हो गया, ये क और ख जो है वो कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, इस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ व तालु है, कंठ व तालु किसका है वो बताना है। जो हमारा आई है, ऑप्शन नंबर डी में, इसका उच्चारण कंठ तालु से होता है। और अगला क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। जो ओ औ है वो हमारे कंठ ओष्ठ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष भी है और अल्पप्राण भी है, वो ध्वनि कौन सी है, वो है हमारी क और त, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है, इनमें से बताना कि अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। जो हमारा क है वो अल्पप्राण है। अल्पप्राण 1, 3, 5 जो वर्ग होते हैं हमारे, जो 5 वर्ग होते हैं, KTM करके याद किया होगा आपने। तो उसमें जो पहला, दूसरा और पहला और तीसरा, पांचवा जो होता है वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर है। जो दो ध्वनि है वो उच्चारण के स्थान पर हमारा दंत्य है। जो दो है वो दंत्य कहलाता है। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? जो अंतस्थ ध्वनि नहीं है वो बतानी है। वो हमारा है ब। य र ल व जो हमारे अंतस्थ ध्वनि है, जो ब है हमारी वो अंतस्थ ध्वनि नहीं है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है वो बताना है। जो हमारे ऑप्शन नंबर डी जो ढ है ये हमारी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। और अगला क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु के बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने हैं? जो कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ये माने हैं हमारे 2। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है वो बतानी है। वो हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो ह है ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। कंठ है, ह ये कंठ ध्वनि है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं? ये कौन सी स्पर्श व्यंजन कहलाती है? इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला ही है च छ ज झ ये हमारी स्पर्श व्यंजन कहलाती है। च वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन कहलाती है हमारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ये देखिएगा अब लोअर विशेष 1998 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। जो वह ध्वनि है वो उच्चारण की दृष्टि से दंत्योष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा दंत्योष्ठ। अगला क्वेश्चन, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ है। जो हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी फ जो है वो ओष्ठ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि है। जो मूर्धन्य ध्वनि है हिंदी में वो हमारी ट वर्ग है। ट ठ ड ढ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? इनमें से बताना कि कौन सा महाप्राण है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ठ है ये हमारे महाप्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि है। जो हिंदी की अग्र अवृत्ताकार मतलब जीभ के आगे से बोला जाता है, अवृत्ताकार गोल और समृद्ध कहलाती है, वो कौन सी ध्वनि है वो बताना है। वो हमारा बन जाएगा जो ई है वो अग्र से बोली जाती है, और अवृत्ताकार इसमें मुंह का आकार गोल अवृत्ताकार और समृद्ध ध्वनि भी है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कहलाती हैं। वो है हमारी ऑप्शन नंबर जो वो है वो हमारी घोष स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? इनमें से कौन सा स्वर समृद्ध है वो बताना है। जो हमारे ई है वो समृद्ध स्वर है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। जो अर्ध स्वर कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी पहला ही है य जो है वो अर्ध स्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन व्यंजन जो अल्पप्राण है? वो हमारा जो चौ है वो अल्पप्राण है। और क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है। और हमारा जो है य जो है वो स्पर्शी व्यंजन नहीं है। जो हमारे वर्ग के 5 होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जो य और ल अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? जो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 उसको कहते हैं समरूप या ग्राफी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। जो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है वो बताना है। ये हमारा बनेगा, पहले आती है ध्वनि, फिर शब्द, शब्द से वाक्य पद बनेगा, पद से पूरा वाक्य बनेगा। ऑप्शन नंबर जो टी है
वो सही करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहले ध्वनि आएगी, फिर ध्वनि से मिलके शब्द बनेगा, शब्द के बाद हमारा पद बनेगा, पद के बाद पूरा वाक्य बन जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। जो उच्चारण के आधार पर सही वो बताना है वो हमारे पहले कंठ, तालव्य, फिर वध से दंत और ओष्ठ। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन को आप नोट भी करते रहिए, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है, जैसे नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बताना कि इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है। जो चौ है वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो किसी भी वर्ग के पंचम अक्षर जो है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है पंचमाक्षर। ये परसों पंचमाक्षर कौन से कितने होते हैं करके आबकारी में पूछा गया क्वेश्चन था कि कितने व्यंजन जो है पंच अनुनासिक होते हैं या पंचमाक्षर होते हैं। जो कि होते हैं 5 आबकारी। कंठ ध्वनि का उदाहरण है, जो कंठ ध्वनि का उदाहरण है वो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला। जो अव है वो कंठ ध्वनि है, कंठ ओष्ठ ध्वनि है, सॉरी कंठ ओष्ठ ध्वनि जो है वो हमारी अ जो है औ जो है कंठ ओष्ठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 56, छ एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों के सम्मिलित किया गया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर बनेगा। इसमें हमारे का स और र के संयोग से जो बनता है वो श्र बनता है। इन दोनों के श ऐसे लिख देता हूँ, तो हमारा ये बनेगा स धन र बराबर श्र। संयुक्त व्यंजन दो वर्ण के मेल से एक अलग वर्ण बनेगा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, नासिक के व्यंजन की पहचान करें। नासिक के व्यंजन इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है वो बताना है। जो यूं है हमारा नासिक के व्यंजन होता है यूं। और अगला क्वेश्चन 58, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। जो स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय है उसको हम कहते हैं मात्रा। ऑप्शन नंबर पहला मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सगोश महाप्राण व्यंजन है। सगोश और महाप्राण व्यंजन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो छ है वो हमारा सगोश और महाप्राण। अगला क्वेश्चन, सौ के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे तीनों सौ है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आता है हमारे ऊष्म। ऑप्शन नंबर पहला। और अगला क्वेश्चन, इनमें से अंतस्थ वर्ण है। जो अंतस्थ वर्ण है वो कौन सा है हमारा य र ल व जो होता है तो हम अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं हमारे। जो इसमें है वो दिया गया है तो वो हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार से बनी है। जो लौ है हमारा पार्श्व ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, उच्छिप्त व्यंजन के उदाहरण है। जो ड और ढ है हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन ड और ढ, नोट कीजिएगा इसको भी। संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है वो बताना है। तो इसमें हमारा जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी हमारे सब संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 24 संयुक्त व्यंजन है, 24 जौ भी जौ धन ज्यों से बनता है जौ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। जो ऊ है हमारा पश्व समृद्ध व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या है? अंक और अह है, मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, ये अयोग्य वाहक वर्ण है अंक और अह। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? बताना कि इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। जो हमारा ह है वो संघर्षी व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप देखिए बता देंगे जो ख है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फिर यही क्वेश्चन पूछा गया कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बताना है कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला ही है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो है हमारा संघर्षी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो छ का क्रम है हमारा वह आता है हमारा क के बाद। ये हिंदी शब्दकोश की बात हो रही है। मैं अभी आपको हिंदी के शब्दकोश दिखाता हूँ जो कि मैंने लाया हूँ, उनको आप नोट लीजिएगा, वो आपको बहुत मदद करेंगे। हिंदी शब्दकोश की क, हिंदी शब्दकोश दूसरा होता है, हिंदी वर्णमाला दूसरी होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और अगला क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए का उच्चारण स्थान का नाम कौन सा है वो बताना है। ये हमारा था कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि है वो महाप्राण नहीं है? तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है जो है वो महाप्राण नहीं। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है वो देखेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि हमारी, और जो लौ है वो पार्श्विक ध्वनि है। तो ये हमने आज वर्णमाला के तकरीबन 74 क्वेश्चन किए, जो कि बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। परीक्षावाणी जो ई बुक आती है उसके माध्यम से किए। तो आपको मैं कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं वो बताता हूँ, जो कि बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए, ये परीक्षा दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखा ही जाता है अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 11। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर। और किस स्वर की मात्रा नहीं है? जो अ की है कोई मात्रा नहीं है। हिंदी में मात्राओं की कुल संख्या 10 होती है। और अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित ध्वनि का सही अनुक्रम है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर, ना ऑप्शन जो कह रहा हूँ, कंठ तालव्य मूर्धन्य वस्य दंत ओष्ठ, ऑप्शन ये सही बनेगा। और अगला है, मात्रा के आधार पर आई जो है कैसा स्वर है? वो द्विमात्रिक है। और सभी स्वर कैसी ध्वनियाँ हैं? वो है स्वघोष, घोष और स्वघोष, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन की आदत जैसी हो गई है कहने की, तो माफ़ कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन, मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? वो होती है हमारी 52। और अयोग्य वाहक वर्ण अंक और अह। और कंठ ओष्ठ ध्वनि, कंठ ओष्ठ है जो ध्वनि है हमारी वह ओ और औ। और मूल स्वर कौन कौन है? अ, ई और री जो है, जो 4 होते हैं वो मूल स्वर हैं। और अगला, एक ही श्वास के आघात होके धोखे से उच्चारित ध्वनि है जो है अक्षर। वत्स्य व्यंजन या दंतमूल कौन सी है? जो सरल जन है हमारी, इसको आप ऐसे याद करते हैं सरल जन, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। जो सरल जन है इसमें जो भी आता है तो इसको सरल जन, सरल जन जो भी आता है इसमें नोट कीजिएगा। जो डॉ ढ को कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन को इसको और किस नाम से जाना जाता है? जो उच्छिष्ट व्यंजन है उसको ताड़नजात व्यंजन और
द्विस्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ताड़नजात व्यंजन भी कहलाते हैं, जो हमारे ड और ये वाले होते हैं हमारे। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन प्रकंपित होते हैं, र और पार्श्विक ध्वनि ल। स्वरतंत्री अथवा काकल्य व्यंजन जो है हमारा काकल्य व्यंजन कहलाता है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? जो च छ ज झ हैं, ये हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन जो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ज वर्ण किस वर्ण ज्यों जो है वर्ण किस वर्ण के योग से बनता है? जैसे ज है, ज धन यों से बनता है, यों। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ण स्वर अर्धस्वर हैं? जो अर्धस्वर है हमारे य र ल व जो अर्धस्वर हैं। और संयुक्त व्यंजन तो 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। आपको मैं जो हिंदी शब्दकोश होती है, हिंदी शब्दकोश पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश किससे प्रारंभ होता है? जो हिंदी शब्दकोश है वो अंक से प्रारंभ होता है। तो देख सकते हैं हिंदी शब्दकोश अंक, और फिर अंक में जो बिंदु है वो फिर अह अ आ ई उ री ए आई ओ आओ। और इसके हिसाब से व्यंजन ये देखिए, क के बाद श ख ग, इनको आप एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए इनको आप। हिंदी शब्दकोश। तो वीडियो को अंत यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।